अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। गुफ्तगू हो रही है अफ़गानिस्तान की और अफ़गानिस्तान में मौजूद एलिमेंट्स की, जो कि इस खित्ते में अजीब किस्म की तोसी पसंदी के पागलपन में मुब्तला हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग जो अफ़गानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार हैं, ये कौन सी जिसे कहा जा सकता है कि बेपरकी उड़ा रहे हैं, और जो लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं या जिन लोगों ने इन्हें अपना पपट बनाया हुआ है, लाइक इंडिया, अफ़गान हुक्मरानों को और अफ़गान हुकूमत को इनका पपट बनने से पहले बांग्लादेश की तारीख़ और बांग्लादेश के हालात और बांग्लादेश के साथ जो इंडिया ने किया उसके बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए, उसकी स्टडी करना चाहिए, फिर इन्हें अगला कदम उठाना चाहिए। और ये याद रखें कि इंडिया में इस वक्त जो रजीम है और आरएसएस के जो नुमाइंदे हैं, और आरएसएस इस तरह से इंडिया को एक तबाही की तरफ लेकर जा रही है, वो अफ़गानिस्तान को भी बर्बाद करेंगे और अफ़गानिस्तान की जो कदर मंजिलत है इस खित्ते के ममालिक में उसको बिल्कुल ही ज़ीरो कर देंगे। और ये कोई, मेरा मतलब ये है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको समझने के लिए कोई बड़ी साइंस की ज़रूरत है। इंडिया ने जिसका भी साथ दिया है उसको तबाह ही किया है। श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो या कोई भी मुल्क हो, इंडिया से, इवन रशिया हो, इंडिया से खैर की उम्मीद नहीं। और ख़ास तौर पर ये जो इंडियन रजीम है, इससे, इसी रेफरेंस से अफ़गानिस्तान पर बात हम जो कर रहे हैं, तो अफ़गानियों को समझाने के साथ साथ हम एक और अहम ख़बर पर आपकी तवज्जो दिलाएंगे, और वो ख़बर है खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ताज़ा तरीन बयान। उन्होंने बड़े खुले लफ्ज़ों में कहा है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल होना है, ये एक लंबे अरसे से हम इस किस्म की बात कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, और जब ऐसा बयान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से आता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा गैर मामूली हो जाए, और ये हकीकत खुलकर सामने आ जाती है कि फिर हम किस बल बूते पर ये बात कहते हैं कि हमें अफ़गानों से मुज़ाकरात करने चाहिए, जबकि ये हकीकत भी सबके इल्म में है। अली अमीन गंडापुर अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानों के साथ हर सतह पर मुज़ाकरात किए हैं। आप कह लें कि बायलैटरल मुज़ाकरात हुए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, अफवाज के सतह पर भी और सियासी सतह पर भी और सफारती सतह पर भी। फिर दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं उनकी सालसी में भी मुज़ाकरात हुए हैं, जैसे कतर में हुए, जैसे इनकरा में हुए या रियाज़ में हुए। ये सारी चीज़ें जौन सी हैं सामने हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात का कोई असर हुआ इन लोगों के ऊपर? ये तो एक अजीब पागलपन का शिकार है, एक अजीब आप कह लें कि जुनूनियत का शिकार है, एक खलजान का शिकार है, एक ज़हनी खलफशार का शिकार है। इन्हें बिल्कुल जिसे कह लें कि एहसास नहीं हो रहा, ज़र्रा भर शर्म नहीं आ रही कि एक मुल्क जिसने हर लम्हे और हर आप कह लें कि मरहले पर अफ़गानिस्तान के लिए अपनी सलामती को दाव पर लगाया, अफ़गानों के लिए अपनी सरज़मीन को आप कह लें कि उसके दरवाज़े खोल दिए उनके लिए, उनकी मेहमान नवाज़ी में कोई कमी नहीं की, अफ़गानों की वजह से अपनी सलामती को, सिक्योरिटी को लाहक ख़तरात जो हैं उनका मुकाबला किया, सामना किया। 80,000 से लोग ज़्यादा जानों की कुर्बानी दी। और यही जो हैं वो लोग अब पाकिस्तान के जिसे कह लें कि उसके ख़िलाफ़ साजिश करने की बात करेंगे। और इज़्ज़ा मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, ये बड़ी हकीकत है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इस तरह के बदनीयत और इस तरह के बदतीनत लोग हमेशा मुँह की खाते हैं। सो मैं अली अमीन गंडापुर की ये स्टेटमेंट के रेफरेंस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा के लिए अफ़गानों के बारे में अपनी आँखें खोलें और ये समझें कि अफ़गान जो हैं वो पश्तून नहीं है, और पश्तून जो हैं वो अफ़गान नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के 4.5 करोड़ अवाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। जब भी कोई इस तरह की बात आएगी तो वो एक फ्रंट लाइन आप कह लें कि रेजिस्टेंट पावर के तौर पर अफ़गानिस्तान के सामने खड़े होंगे, और वो खड़े भी हैं, रोज़ाना की दहशत गर्दी को बर्दाश्त कर रहे हैं। और वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है उसको भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त के जो वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी, उन्हें थोड़ा सा अपने ये दबाव जो उनसे हैं, जिस किस्म की रवश है, उससे निकलने की ज़रूरत है। अल्ज़ाम तराशी, दुशनाम तराजी, उसने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, ये बातें बहुत पीछे रह गई हैं। अब तो बहुत संजीदगी के साथ, क्या उसे कहते हैं ना, वतन की फ़िक्र का नादा, वतन की फ़िक्र करें, मुल्क की फ़िक्र करें। आप जिस सरज़मीन के बेटे हैं, जो आप डिक्लेयर करते हैं अपने आप को, उसको फ़िक्र करें, उसके बारे में। इकबाल के शाहीन हैं तो फिर इकबाल के शाहीन बने। तो इन चीज़ों को समझें,
اور ان معاملات کو دیکھیں اور ایک واضح میسیج دیا جائے افغان طالبان رجیم کو کہ آپ جس بھول میں ہیں اور آپ جس غلط فہمی میں ہیں اور آپ جس آپ کہہ لیں کہ خود پرستی کی دلدل میں اپنا ڈوبے ہوئے ہیں اس میں سے نکل آئیں، ورنہ پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ مزید گفتگو کریں گے اگلے ولاگ میں۔ آج کا ولاگ یہاں تک ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔